श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई राम। श्री साई सच्चरित्र महापारण के सभी प्यारे साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम प्रवेश करते हैं साई सच्चरित्र के चैप्टर नंबर 10 में और इसका अमृत सार ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। इसका अमृत सार बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा और बहुत ही आनंद देने वाला है भक्तों। पढ़ते पढ़ते हमें ऐसे लगेगा कि जिस प्रकार ये साई सच्चरित्र इटसेल्फ एक अमृत का सागर है और इसमें से जो निकलती हुई लहरें हैं वो अगर हमारे हृदय को छू जाएं, अगर हम उसका अनुभव कर पाएं तो ऐसे लगेगा कि पूरा जीवन ही अमृत जैसा मीठा है। कोई कठिनाई के बिना, कोई भी कष्ट के बिना हम अपना जीवन सरलता से गुजार सकते हैं। एक ही कंडीशन है कि हमें इसको बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही प्रेम से पढ़ना है और प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे पढ़ना है, एकांत में बैठ करके। तभी बाबा की भक्ति का अनुभव हम कर पाएंगे दोस्तों। देखिए ये साई सच्चरित्र ये 10th चैप्टर में हेमा पंत जी पहले पैराग्राफ में ही यही कहते हैं कि बाबा को याद करो, बाबा को भक्ति पूर्वक उनका स्मरण करो। और यहाँ पे एक प्रश्न छोटा सा ही उठता है कि बाबा को स्मरण कैसे करें। हमने बाबा को डायरेक्टली कभी देखा नहीं, तो उसका एक ही आंसर है कि अगर इन कथाओं को हम ऐसे पढ़ें कि जिस प्रकार हम भी उस समय मौजूद हैं बाबा के साथ साथ, जैसे शिरडी वासियों ने अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे धीरे से पढ़ने से ऐसे पॉसिबल है कि अगर हम कल्पना करें कि हम भी उस शिरडी में पहुंच गए हैं जहां बाबा साक्षात भक्तों को दर्शन देते थे, सभी से प्रेम करते, आनंद बांटते हुए। तो ये एक ही तरीका है वहाँ उस शिरडी तक पहुंचने का कि इन कथाओं के जरिए पारायण करते करते हम धीरे धीरे ऐसे महसूस होने लगेगा कि हम बाबा के साथ ही तो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज की जो कथा है आपने पढ़ी ही है। डेंगले जी ने, नाना साहब डेंगले जी ने बाबा को बड़ी भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से एक वुडन प्लैंक दिया था कि बाबा इसके ऊपर आप शयन करें, और बाबा ने उसका झूला बना करके पतली सी रस्सियाँ बांध करके उसको द्वारका माई की छत के ऊपर टांग के वहाँ पे शयन किया करते थे। और इस झूले का मीनिंग क्या है भक्तों? अनेक लोग जो इसको कथा को पढ़ते हैं अपने अपनी भक्ति, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार इसका अनुमान लगाते हैं कि ये झूले का मीनिंग क्या हो सकता है। तो जो बाबा की कृपा से हमको जो मीनिंग इसका हमने सोचा वो यही है भक्तों की, जिस प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कमजोरियां हैं, जैसे कहें कि आसक्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, को डिज़ायर्स हैं हमारी, या तो कहो क्रोध है, नफरत है, कई बार ऐसे हम महसूस करते हैं। तो अगर उन कमजोरियों के साथ अगर हमने भक्ति करनी है तो हमें अपने हृदय में, अपने जैसे कि वुडन प्लैंक कैन बी कंपेयर टू हमारा मन, तो अगर हम उस मन के ऊपर अपने गुरुदेव सतगुरु साईनाथ को विराजमान कराएं, मतलब याद करके, स्मरण करके, कथा करके ये सोचें कि मेरे हृदय के ऊपर मेरे साईं बाबा निवास कर रहे हैं, तो वो कमजोरियों के साथ हम अपने जीवन का झूला सरलता के साथ झूल सकते हैं। तो ये यही अमृत सार है, यही इस कथा का जो जिस्ट ये निकलता है कि कमजोरियों के साथ अगर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है तो वो कमजोरियां भी अच्छाई में बदल जाएंगी बाबा के निवास के साथ। बाबा विद द प्रेजेंस ऑफ बाबा वी कैन दैट ऑल द वीकनेस कैन बी शिफ्टेड टू द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, जिसको कहते हैं इतना पक्का झूला बन जाएगा, क्योंकि बाबा का वास है वहाँ पे, भक्ति है, श्रद्धा है। गुरु का वास मीन्स हमारी कोई भी कमजोरियां फिर कमजोरियां नहीं रह जाती, वो एकदम पक्का झूला हमारे जीवन का बन जाएगा और हम सरलता से उसको व्यतीत कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और प्रश्न ये है कि बाबा का भार कैसे उस पतली जो रस्सियाँ थी कैसे सहा होगा। शिरडी के लोग वहाँ आते थे देखने के लिए कि बाबा कैसे उसके ऊपर चढ़ते हैं, कैसे उसके बाबा उतरते हैं। तो बाबा को गुस्सा जब आया तो उन्होंने तोड़कर फेंक दिया। तो इसका मीनिंग यही है कि अगर भक्ति जिसके मन में है, बाबा का वास है, तो हमारा जीवन हल्का फुल्का हो सकता है। जिसको कहें कि बाबा क्या है, साईं क्या है, एक सोच है, सच्ची सोच, एक शुद्ध, जिसको कहते हैं एक प्योर थॉट का नाम ही साईं है। अगर हमारी सोच, विचार, आचरण शुद्ध है तो डेफिनेटली हमें जीवन का भार उठाना नहीं पड़ेगा, कोई भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें जीवन का झूला अच्छे से झूलना है तो बाबा को अपने हृदय में विराजमान रखें, ताकि हमारी कमजोरियां जो है वो हमारे गुणों में बदल जाए।
बाबा को याद करने का एक और प्रसंग इसी चैप्टर में से हम ले सकते हैं कि बाबा की जो जन्म तिथि, बाबा के माता पिता के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा प्रसंग है। तो इस बात को याद करें कि बाबा 16 साल की तरुण अवस्था में, यंग एंड हैंडसम बाबा जब शिरडी पहली बार आए, नीम वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो 4th चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, नाना साहब चौकदर की माँ ने उसको डिस्क्राइब किया है कि बहुत ही प्यारे बाबा लगते थे, इतने सुंदर। उस दृश्य को हमें याद अगर करें तो कितना आनंद आता है। मेडिटेशन करने के लिए वो कितना प्यारा ये दृश्य हम अपने हृदय में लेके आ सकते हैं। और फिर कुछ सालों तक बाबा अंतर्ध्यान हो गए और फिर दोबारा 20 साल की उम्र में बाबा औरंगाबाद के जंगलों में दिखाई दिए चांद पाटिल को, और बारात में शिरडी आए और कैसे महालसापति जी ने आओ साईं कहकर उनको इनवाइट किया। तो ये सभी कथाएं जो इधर से हमें मिलती हैं, इनको याद करें, स्मरण करें तो अपने आप ही हमारे कष्ट दूर होते जाएंगे। चाहे कोई शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक हो, चाहे मेंटली और फिजिकली, एनी प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट बाबा फ्रॉम दिस लीलास, ये लीला को याद करें, क्योंकि अगर हमने इनको ध्यान से पढ़ा होगा तभी हम इनको याद कर सकते हैं। तो याद करने से वो जो हमारा कष्ट है, जो हमारा दुख है, वो अपने आप ही मिटता जाएगा। ये एक बहुत ही प्यारी बात हमें याद रखनी है कि इनको ध्यान से स्मरण करें भक्तिपूर्वक, तो हमारा कष्ट अपने आप ही छूटता जाएगा। तो देखिए इसमें नानावली का प्रसंग जो है, इसको याद हम कर सकते हैं कि एक बार नानावली में नानावली जी ने, जो इतने बड़े भक्त थे बाबा के, एक बार शिरडी में द्वारका माई में बाबा अपनी गादी पे विराजमान थे और उनको बोल रहे हैं कि बाबा आप यहाँ से उठो, मुझे यहाँ पे बैठना है। तो बाबा तुरंत उठ गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इतनी पावरफुल गादी है, तो बाबा ने कुछ नहीं कहा, इतने भोले भाले बाबा वहाँ से उठ गए। नानावली वहाँ पे बैठे और उनको लगा कि ये मैंने क्या कह दिया, उनको ऐसे कुछ महसूस हुआ होगा, तो उठकर बाबा के चरणों में पड़ गए। तो ये ऐसी छोटी छोटी लीला याद हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए नानावली का प्रेम बाबा के साथ इतना गहरा था कि बाबा ने जब महासमाधि ली तो 13वें दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाबा के बिना वो नहीं रह पाए शिरडी में। देखिए बाबा के साथ जीना ही जीना है, उनके बिना क्या जीना। जो बाबा के भक्त इतना प्रेम करते हैं बाबा से, वो बाबा के बिना नहीं रह सकते। माना कि हम बाबा को साक्षात नहीं देख पा रहे हैं, डायरेक्टली दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन इन कथाओं के जरिए दिस ए ब्यूटीफुल गिफ्ट विच वी आर हैविंग इन आवर लाइफ, कि इनको याद करें, इनका स्मरण करें, इनका पारायण करें, पढ़ें और यही सोचें कि हम भी बाबा के साथ हैं। देखिए पवित्र नदियाँ, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, जो पवित्र नदियाँ भी ये चाहती हैं कि सतगुरु हमारे पास आए और उन्हें चरणों का स्पर्श हम करें ताकि हम पवित्र हो जाएं। तो ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि ये कथाएं पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में भी एक निर्मलता, एक शुद्धता का एक ऐसी लहर आती है कि जो हम संसार से हम नहीं ले सकते हैं। कितना भी हम खर्चा करें, कितना भी कहीं भी हम चले जाएं, ये संसारिक मटेरियलिस्टिक टेम्परेरी वर्ल्ड में हम वो कहीं भी नहीं हमें वो मिल सकता आनंद जो इन कथाओं से मिलता है। तो ये 10वें चैप्टर को ध्यान से इसको पढ़ें। देखिए बाबा की विनयशीलता, बाबा की विनम्रता, बाबा कहते थे दासानुदास, मैं तेरा दास। बाबा अपने भक्तों की सेवा करते थे शिरडी में। जो भी आता शिरडी में उनको बड़े प्रेम से हृदय से लगाते, आशीर्वाद देते, उधी देते, उनको मीठी मीठी कथाएं सुनाते, उपदेश देते, सभी दुख दूर करते थे उनका। तो ये बातें अगर याद हम करते रहें, ये बातें नहीं, ये प्रसंग ऐसे हैं इनका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है कि जब आप पारायण करें प्रेम से, श्रद्धा से, एकांत में बैठ के धीरे धीरे पढ़ें और अनुभव करें कि मैं भी द्वारका माई में बैठकर बाबा के साथ उनको अपनी कथाएं, उन्हीं की कथाएं उन्हीं को सुना रही हूँ। और बाबा डेफिनेटली सुनेंगे, आई एम श्योर। सुनते ही नहीं बाबा उसको ध्यान से, जिसको कहते हैं ध्यान पूर्वक बाबा सुनते हैं। और उसमें अगर हमारे भाग्य में ये है कि हम भावना प्रकट कर पाएँ, भावना के साथ इनको पढ़ें, तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं और उसका आनंद हमें मिलता है प्रसाद के स्वरूप में। देखिए बाबा की भक्ति के अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं, ये प्रार्थना करें और कुछ नहीं चाहिए, केवल उनकी भक्ति मांगो, बार बार भक्ति मांगो कि सदैव बाबा की भक्ति करते करते हम अपना जीवन ये व्यतीत कर दें। तो ये 10वां चैप्टर जो है इसको धीरे से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने से आनंद की जो लहरें हैं, अमृत का सार जो है अपने हृदय को जैसे छू गया हो ऐसा महसूस करें। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। और अगर इस चैप्टर का डिटेल आप सुनना चाहते हो, जो हमने सत्संग किया है 1 घंटे का जो है सत्संग, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो उसको आप ध्यान से सुनकर आनंद पा सकते हो। ओम श्री साई राम।